तानाशाह किम जोंग की मुश्किलें बढ़ी। नॉर्थ कोरिया में कोरोना विस्फोट, अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए, करीब 2.5 करोड़ लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने पर विवादित पोस्ट ट्वीट करने वाले प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी पर AISA के छात्रों ने किया प्रदर्शन, मॉरिस नगर साइबर थाने के बाहर छात्रों ने किया सड़क जाम। पश्चिमी जर्मनी में आए टॉर्नेडो से 30 लोग हुए घायल, 130 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान में कई घरों की छतें उड़ गयी। उधर यूक्रेन ने चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए रूसी सेना की मदद करने के आरोप में परमाणु प्लांट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। ये वही परमाणु प्लांट है जिस पर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था, जिसके बाद जेलेंस्की की सेना ने इस पर फिर से कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। रूसी सेना के साथ कई हफ्तों तक भीषण जंग चली। हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रूस को चेर्नोबिल से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद पूरे प्लांट की जांच की गई और फिर वहां के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट मैनेजर ने रूस को न सिर्फ कब्जा करने में मदद की थी, बल्कि उसने वहां तैनात सैनिकों को भी गुमराह किया था। असल में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो संवेदनशील जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था, जिसकी वजह से 36 साल के बाद भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही वजह है कि साल 2000 में बंद होने के बाद भी चेर्नोबिल प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस ने प्लांट पर कब्जा करने के बाद वहां खूब उत्पात मचाया। आरोप यह भी है कि रूस ने चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की साजिश रची थी। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि मारिउपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर रूस की सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया कि स्टील प्लांट में बचे यूक्रेनी सैनिकों ने भी सरेंडर कर दिया है। इस बीच रूस के सरकारी टीवी चैनल पर दिए एक रूसी प्रोफेसर के बयान ने अमेरिका और नेटो के कान खड़े कर दिए, क्योंकि खबर है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले को नेटो के साथ जंग की तैयारी बता दिया। और यह दावा किया ब्रिटेन के अखबार एक्सप्रेस ने, जिसके सबूत के तौर पर उसने रूस के सरकारी टीवी चैनल 1 के उस कार्यक्रम का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक रूसी प्रोफेसर ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध के बहाने रूस की सेना नेटो के साथ बड़ी जंग की रिहर्सल कर रही है। Я думаю, надо еще и под этим углом зрения ее рассматривать. Это репетиция, возможно. रूसी प्रोफेसर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पुतिन पहले ही कई बार अपने पड़ोसी देशों को नेटो में शामिल होने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। कानपुर में कंडक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। कानपुर में ई-बस के कंडक्टर ने सिपाही से किराया मांगा तो गुस्से में आए सिपाही ने कंडक्टर की कर दी पिटाई। जबलपुर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 परिवार आपस में भिड़े, घर में घुसकर की तोड़फोड़, मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार के मुंगेर में जमीन कब्जे को लेकर अपराधियों ने जमकर की गोलीबारी, हथियार लेकर मचाया उत्पात। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद। वहीं यूक्रेन का निप्रो इलाका रात में हुई रूस की एयर स्ट्राइक से दहल गया। इस हवाई हमले में 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि 20 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयानक रहा होगा। बताया गया कि रूस ने एक साथ मॉर्टर, मिसाइल और रॉकेट दागकर पूरे इलाके में तबाही मचा दी। किसी के घर की खिड़कियां टूट गईं तो किसी की छत उजड़ गई। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास के पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं और घर का सारा सामान बाहर आ गिरा। यही नहीं, उस जगह की मिट्टी भी कई फीट ऊपर उछलती नजर आई। तो सरासर какой-то был взрыв, только я не поняла где। जहां तबाही मची वहां कुछ घरों के सामने रॉकेट और मिसाइल के टुकड़े दिखाई दिए। रात में हुए इस अटैक के बाद उन्हें नाकाम करने के लिए यूक्रेन की सेना भी पहुंची, तब जाकर लोगों की जान में जान आई। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक बड़ी इमारत मिसाइल हमले से तबाह होती दिखाई दी। ज़ेलेंस्की ने हमले का आरोप रूस की सेना पर लगाया और उन्होंने ये दावा भी किया कि रूस के इस हमले में 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें एक 11 साल का बच्चा भी शामिल रहा। ज़ेलेंस्की ने जो वीडियो अपने सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट किया, उसमें खार्किव के लोजोवा शहर में बना हाउस ऑफ कल्चर दिखाई दिया। वहां सड़क से कुछ गाड़ियां गुजरती हुई नजर आईं कि तभी अचानक इमारत से आकर एक मिसाइल टकरा गई। Міжнародному трибуналі і просто на полі бою, поки війна триває.
मिसाइल के टकराते ही वहां इतना जोर का धमाका हुआ कि मानो आग और धुएं का कोई बवंडर उड़ गया हो। हमले के बाद पूरी बिल्डिंग आग की लपटों से घिर गई। रूस की सेना की तरफ से किए गए हमले की फुटेज वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बाद में उसी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस अभी भी यूक्रेन में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। उधर खबर है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के कुछ बड़े अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन की जंग फिलहाल तो खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये काफी लंबी ही खिंचेगी। जबकि कई रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी है और अगले कुछ हफ्तों में रूस की सेना ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगी जहां वो आगे बढ़ने की हालत में नहीं होगी। लेकिन जंग पर बारीकी से नजर बनाए हुए पेंटागन में काम करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन की लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी। अधिकारी ने कहा कि भले ही यूक्रेन की सेना रूस का तगड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन रूस की फौज के पास अब भी संख्या के मामले में बढ़त है और उसकी काफी सेना रिजर्व में है। अधिकारी ने कहा कि भले ही यूक्रेन की सेना रूस का तगड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन रूस की फौज के पास अब भी संख्या के मामले में बढ़त है और उसकी काफी सेना रिजर्व में भी है। इतना ही नहीं, डॉनबास से लेकर निकोलेव तक रूस की सेना अपनी पोजीशन पर जमी हुई है। इसलिए ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि वक्त के साथ ये जंग क्या मोड़ लेगी। मगर रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यूक्रेन ये जंग जीत सकता है, क्योंकि कीव के बाद खार्किव से भी रूस की सेना के बैरंग लौटने की खबर है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने खार्किव के इलाके से रूस को खदेड़ दिया है और यूक्रेन उसे दोबारा अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन अमेरिकी रक्षा अधिकारी का कहना है कि भले ही यूक्रेन ने अपने दूसरे सबसे बड़े शहर में रूस को धूल चटा दी हो, लेकिन जंग के लंबे मोर्चे पर दोनों में एक भी देश की सेना के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। यूक्रेन में अभी लड़ाई उसके पूर्वी हिस्से में चल रही है, जिसे डॉनबास कहते हैं। यह वही इलाका है जहां साल 2014 से रूस के समर्थन वाले अलगाववादी यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से वहां रूस और यूक्रेन 8 साल से लड़ रहे हैं। इसलिए अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि वहां का गणित अलग है और वहां जंग लंबी खिंच सकती है। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टल गया। राज ठाकरे ने 5 जून को होने वाला अपना अयोध्या दौरा तबीयत खराब होने की वजह से टाल दिया। पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश चंद्र अधिकारी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा और अदालत ने उनकी बेटी की नियुक्ति को गैर कानूनी बताते हुए 43 महीनों का वेतन भी लौटाने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोठी बागड़ थाने में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने इस बमबारी में रूसी सेना के एक बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस की सेना के कई टैंकों को भी उड़ा देने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया उसमें रूस के ठिकाने पर पहले एक बम गिरता दिखाई दिया, जिससे वहां बनी इमारत में धमाके के साथ आग लग गई। इसके बाद तो यूक्रेन की सेना ने वहां बमों की बारिश कर दी और जैसे ही बम रूस के ठिकाने और उसके आसपास के इलाके में गिरते, वहां धमाके के साथ धुआं उठने लगता।